प्रीतम सिंह नाम है मेरा और 10 साल से मेरठ कचहरी में प्रैक्टिस करते हैं। और राकेश टिकैत द्वारा जो अब तक देश विरोधी और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के विरुद्ध बयान दिए गए हैं, उनके प्रशासन से जो है शिकायत की गई थी, लेकिन उन पर प्रशासन द्वारा उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस वजह से जो है माननीय न्यायालय में वाद दायर करा है इनके विरुद्ध, और जिसमें सुनवाई हेतु तिथि नियत है और प्रशासन से आख्या मांगी गई है कि आपने कार्रवाई क्यों नहीं करी है अब तक इनके विरुद्ध। किस धारा में आपने करा है, एप्लीकेशन दी है? 173(4) में गए हैं, 173(4) बीएनएस एक्ट में इनके विरुद्ध गए हैं एफआईआर के लिए। क्या तारीख नियत की है कोर्ट की तरफ से? कोर्ट ने 27/9/2024 डेट नियत की है, आख्या मंगाई है। राकेश टिकैत के बांग्लादेश वाले बयान पर न्यायालय की शरण ली है और हमें पूरा इस बात का भरोसा है कि माननीय न्यायालय हमारी आस्था को चोट नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि न्यायपालिका देश की स्तंभ है। और जो प्रशासन के द्वारा आवश्यक कार्रवाई नहीं की गई, हम लोग प्रशासन के लोगों के पास पहुंचे, अपनी बात को रखा और कहा कि देश की इस तरीके की जो स्थिति है, जहां इस तरीके के लोग इस तरीके के देश विरोधी बयान देते हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन हमें उनके यहां से हार मिली और जब हमको ऐसा एहसास हुआ कि अब हमें माननीय न्यायालय की शरण में जाना चाहिए, तो हम माननीय न्यायालय में आज अपना वाद दाखिल किया, जिसको स्वीकृत किया गया है। और अगली तारीख 29/9/2024 को इसमें सुनवाई है। माननीय न्यायालय ने थाना क्षेत्र से उच्च अधिकारियों से इस पर आख्या मांगी है कि आखिरकार इस मामले में अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। अच्छा, क्या क्या आरोप लगाए गए हैं आपकी तरफ से? देखिए, आरोप बिल्कुल स्पष्ट हैं। जिस तरीके से पूर्व की घटनाओं को यदि देखा जाए, 2020 अगस्त में एक खालिस्तानी संगठन ने अमेरिका से यह घोषणा की कि $125,000 का इनाम दिया जाएगा यदि भारत के लाल किले पर कोई हमारा तिरंगा उतारकर झंडा फहराता है। तो ऐसी घटनाओं के लिए आंदोलन का एक रूप ले लेना, एक भोली भाली कौम को आतंकवादी बना देना, ये बिल्कुल शर्मनाक है। आज उसी क्रम में जिस तरीके से कहा गया कि बांग्लादेश जैसे हालात यहां होंगे, तो मैं पूर्ण समझता हूं कि जिस तरीके से 6 महीने पहले कूटनीति के साथ वो पूरा क्रम किया गया, उसी तरीके से बांग्लादेश जैसे हालात देश में होना, ये भी इनकी एक नीति हो सकती है, एक साजिश हो सकती है और उस पर रोक लगाई जाए। मैं समझता हूं यदि अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे व्यक्तियों पर उचित कार्रवाई की जाती है, उनका खात्मा किया जाता है, तो फिर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं रहना चाहिए प्रशासन के द्वारा, न्यायालय के द्वारा, जो इस तरीके की विचारधारा देश के लिए रखता है। किस कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, किस उसमें किया आपने? ये मेरठ न्यायालय में ACGM 5 में हमने आज दाखिल किया, जिसको स्वीकृत करके उन्होंने 29/9 अगली सुनवाई के लिए दी है और उसमें उच्च अधिकारियों से आख्या मांगी है कि आखिरकार अब तक क्यों नहीं कार्रवाई की गई है। ठीक है, वकील साहब आ जाओ।